व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम समझेंगे रेनबो के मैकेनिज्म को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जनरली रेनबो हमें कुछ ऐसा कर्व दिखाई देता है, बट हमने तो पढ़ा था कि लाइट रेज जो होती है वो तो स्ट्रेट चलती हैं। दे ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट पाथ। ऐसा क्यों? रेनबो भी तो एक लाइट ही है, लाइट रे है। बल्कि इतना तो हमें पता है कि जो सनलाइट होती है व्हेन इट पासेस थ्रू अ ड्रॉपलेट, तो ड्यू टू डिफ्रैक्शन दे break into 7 colors which are Vibgyor: V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, and at last R for red. Among these all colors, R ऐसा कलर है जिसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, और वायलेट ऐसा है जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होती है। और डिफ्रैक्शन का सिस्टम ये होता है कि ड्रॉपलेट वर्क्स एज अ प्रिज्म, एक प्रिज्म शेप का है। चलो इसे हम लेबोरेटरी लेवल पे देखते हैं। यह है एक प्रिज्म। हमारे पास है वाइट लाइट, यह है वाइट लाइट, ये पास हो रही है इससे। अब आई टुक ओनली वन कलर, जबकि ये डिफ्रैक्ट होती है 7 डिफरेंट कलर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्रिज्म का प्लेन है और ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल किसे कहते हैं? परपेंडिकुलर को। इसका परपेंडिकुलर है। अब क्या होता है कि जब भी लाइट रे रेयर मीडियम, लाइक यहाँ पे तो इस पोर्शन में एयर प्रेजेंट है और ये पूरा ग्लास है, ये पूरा प्रिज्म ग्लास है। तो रेयर से जब डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे बेंड करती है टूवर्ड्स नॉर्मल। एक्चुअली इसने जाना था ऐसा, बट ये ऐसा नहीं जाती है। कैसे जाती है? ये जाती है ऐसे, बेंड कर जाती है, ऐसे आती है। और फिर यहाँ पे भी जो नॉर्मल है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्रिज्म, यहाँ पे भी ये। अब यहाँ पे केस दूसरा है, यहाँ डेंस से रेयर जा रही है, तो डेंस से रेयर जाते समय उल्टा हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। तो एक्चुअली ऐसे जाना था, इसे एकदम अपने लाइन पे जाना था स्ट्रेट, बट ये ऐसा ना जाके कैसा जाती है? बेंड कर जाती है, थोड़ा सा बेंड हो जाती है, थोड़ा और बेंड हो जाती है। तो अब बेंडिंग के वजह से क्या होता है भाई? चलो वाइट लाइट तो बेंड कर रही है, पर इसके अंदर जो प्रेजेंट 7 डिफरेंट लाइट रेज है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डिफरेंट कलर्स हैं। इनके अलग अलग वेवलेंथ होती है। अलग अलग वेवलेंथ यानी कि जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनकी स्पीड के। तो जो रेड है उसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, यहाँ से वायलेट की सबसे लीस्ट होती है, फिर इंडिगो की उससे ज़्यादा, ब्लू की उससे थोड़ा और ज़्यादा, ग्रीन की थोड़ा और ज़्यादा, येलो की और ज़्यादा, ऑरेंज की और ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा रेड की। अब क्या होता है कि रेड की सबसे ज़्यादा स्पीड है तो थोड़ा कम डिफ्रैक्ट करती है। सबसे लीस्ट वायलेट की है तो और ज़्यादा डिफ्रैक्ट करता है, और ज़्यादा बेंड कर जाता है। यहाँ पे आते तो और ज़्यादा बेंड कर जाता है। रेड फिर भी थोड़ा कम करता है, इसलिए ये पूरा स्प्लिट हो जाता है। अच्छा, तो ड्रॉपलेट का तो हमने सिस्टम मैकेनिज्म हमने समझ लिया है। ड्रॉपलेट्स के कारण लाइट रे बेंड कर जाती है, ठीक है। पर ये एक ड्रॉपलेट है,
ये सूरज की किरणें ऐसे गई, चलो ऐसे, बस ये तो एक पास होगी, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन बना रही है ना। चलो मान लो ये 7 कलर में डिवाइड हो गई, पर फिर भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो एटमॉस्फेयर में मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और देखो रेनबो फॉर्म होने के केस तभी होते हैं जब सन आपके एकदम बिहाइंड हो। दिस इज द पर्सन स्टैंडिंग, दिस द सन, and here is the raindrops in front of you. So जब यहाँ से सन रेज पास होती है ना, तो मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स से ये पास होती है। तो हर एक ड्रॉपलेट 7 कलर, जो वाइट रे है उसको 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती है, हर एक ड्रॉपलेट। तो हर एक ड्रॉपलेट जब स्प्लिट करेगी तो एक आगे चल के एक डेंस, एक पूरे रेड कलर की रे फॉर्म करता है। दूसरा पोर्शन, ये हो गया एक पोर्शन रेड का, दूसरा पोर्शन होता है ब्लू का, और तीसरा वायलेट का। और इनके बीच में मीन्स दिस आई जनरली टोल्ड some 2-3 common colors which are seen in the rainbow। पर अगर हम बारीकी से देखें तो टोटल 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स की वजह से ये ऐसा होता है। और जब ये ऐसे एक ड्रॉपलेट से जाता है, पास होता है, स्प्लिट करता है, फिर यहाँ पे दूसरी ड्रॉपलेट होती है, उससे फिर और पास करता है। यहाँ पे तीसरी ड्रॉपलेट होती है, उससे फिर और ज़्यादा पास करता है। यहाँ पे चौथी ड्रॉपलेट होती है, उससे वो पास करता है। यहाँ पे हर फेज़ में ये 7 टाइम्स स्प्लिट होता है। फिर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि फिर ये गड़बड़ क्यों नहीं होता है, ये मिक्स क्यों नहीं हो जाता आपस में। देखो मिक्स होता है, मिक्स होता है, बट डोमिनियन कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा डेंस होगा। दिखता कौन है? जो सबसे ज़्यादा डेंस होगा। ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। पर फिर जब ऐसे मिलियंस होंगे इनके आसपास, ये तो हम बहुत ही बारीकी लेवल पे देख रहे हैं, जब मिलियंस हर एक जब आपस में एक कॉमन सा रेड बनाएंगे तो हमें रेड कलर दिखेगा ऊपर पे, उसके बाद ऑरेंज कलर दिखेगा, उसके नीचे ऐसे वेवलेंथ कम होते होते लास्ट में पहुंचेंगे हम इंडिगो, फिर वायलेट कलर में। तो ये दिखता है हमें, ये होता है रेनबो का मैकेनिज्म। इसलिए हमें रेनबो कर्व्ड दिखाई देता है, विच इज कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। आई होप ये जानकारी पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड।